आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने उसे पहली बार बस स्टॉप पर देखा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बांध लेता था। वो सादगी, वो मासूमियत। उसने पन्ने पर एक दिल खींचा और मुस्कुराते हुए आगे लिखा, पर फिर भी कुछ था जो छिपा हुआ था। आर्यन हर दिन उसी बस स्टॉप पर खड़ा रहता, बस उसे देखने के लिए। उसका नाम जानने की कोशिश भी नहीं की थी उसने। उसके लिए वो बस वो लड़की थी। एक दिन जब बस आई तो लड़की ने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराई। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसे उसकी मुस्कान में छिपा हुआ एक गहरा रहस्य महसूस हो रहा है। लड़की ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बस में चढ़ गई। आर्यन ने भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़ने का साहस जुटाया। बस में चढ़ते ही उसने देखा कि लड़की उसे ही देख रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने का फैसला किया। उसने धीरे से कहा, हाय, मेरा नाम आर्यन है। लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिया हूँ। सिया और आर्यन की बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें की। हर दिन वो बस स्टॉप पर मिलते और साथ में यात्रा करते। आर्यन को सिया के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन हर बार जब वो उससे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछता, सिया एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसे टाल देती। एक रात आर्यन ने सिया को फ़ोन किया। उसने कहा, सिया, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिया ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ आर्यन? आर्यन ने जवाब दिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। सिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, कल सुबह उसी पार्क में मिलते हैं जहाँ हम पहली बार मिले थे। सुबह आर्यन पार्क में पहुँचा। सिया वहाँ पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिया ने अपनी आंखें नीचे कर ली और फिर आर्यन की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मुझे भी तुमसे प्यार है। आर्यन ने सिया को गले लगाया और उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें कितनी तेज थी। उसने सिया को पीछे हटाया और उसकी आंखों में झांका। सिया, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, क्या बात है? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। उसने कहा, मेरा असली नाम सिया नहीं है, मेरा असली नाम अनन्या है। मैं एक बड़े उद्योगपति की बेटी हूँ और पिछले कुछ महीनों में अपनी पहचान छुपाकर रह रही हूँ। मेरे पिता के दुश्मन मुझे ढूंढ रहे हैं और मेरी जान को खतरा है। आर्यन ने सिया की बातें सुनी और उसके दिल में डर समा गया। उसने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिया ने आर्यन को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हें पता है आर्यन, तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक बार फिर से जीने की उम्मीद मिली है। आर्यन और सिया ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और साथ मिलकर इस कठिनाई का सामना करने का फैसला किया। उसने सिया के पिता से संपर्क किया और उन्हें सब कुछ बताया। सिया के पिता ने सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया और सिया को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। विदाई के समय आर्यन ने सिया को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूँ आर्यन, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। सिया को सुरक्षा के साथ ले जाया गया और आर्यन वहीं खड़ा रहा, उस बस स्टॉप पर जहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैं उसे अलविदा कह रहा हूँ, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा रहेगी।
आर्यन ने आखिरी लाइन लिखी, अनकही मोहब्बत के रहस्य, और डायरी बंद कर दी। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें।